भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए जनता और भाड़ में जाए व्यवस्था। भाई हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, कभी दलित को बनाया। ये वोट हटाने के हर हथकंडे अपनाए जाते हैं। मेरा हथकंडे से मतलब नहीं है। मैं 3 महीने चाह रहा हूँ, अगर मैं देश को सही दिशा नहीं दे पाया तो मैं अपना त्यागपत्र लिखित दे रहा हूँ, त्यागपत्र दे दूंगा किसी को भी। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कोशिश की है, लेकिन मुझे रास्ता ही नहीं दिया जा रहा। हर एमएलए मंत्री जो कानून बनाने के लिए और सेवा करने के लिए जाता है, वो कानून बनाने की बजाय वो धन बल और बाहुबल के लिए कोशिश कर रहा है। भाड़ में जाए देश। और अन्ना आंदोलन का मैं आमरण अनशनकारी हूँ, 4-5वें नंबर का। आज मुझे ना केजरीवाल ना गोपाल राय, ये मनीष सिसोदिया फोन भी नहीं उठा करके जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रस्तावक तो बन जाओ मेरे भाइयों, 60 आप यहाँ हो, 90 पंजाब हो, मेरे फार्म में तो भरवा दो। लेकिन मैं एक एक के घर पर चक्कर काट आया हूँ, कोई फ़ोन उठा के राजी नहीं, कोई बात करके राजी नहीं। 14 अगस्त 1947 के रात के 12 बजे लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल जी ने जो संधि की है, वो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, ना कि आज़ादी। आज भी हम कॉमनवेल्थ के गुलाम हैं। 2 डोमिनियन स्टेट बना दिए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। और हमारा राष्ट्रपति प्रथम नागरिक नहीं है, प्रधानमंत्री प्रथम नागरिक नहीं है। एलिजाबेथ अगर यहाँ महारानी आएगी तो 21 को भी सलामी और देनी पड़ेगी। और हमारा देश 99 साल के पट्टे पे है। अगला कदम मेरा देश जगाने का मतलब है। मेरी विचार राष्ट्रपति बनना भी मेरा एक ही संकल्प है, मैं देश को सही दिशा दूं। सही दिशा के लिए अपने विचार उन जनता के बीच में धरें और आप जैसे पत्रकार वहां तक पहुंचाएं और उसको क्रियान्वयन करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं। और जंतर मंतर पर एक बहुत बुजुर्ग आदमी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो अकेले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या इनकी मांग है और ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि ये अकेले ही निकल पड़े इस मतलब प्रदर्शन या धरने के लिए। आपका नाम क्या है चाचा? बेटा मेरा नाम मास्टर रामवीर सिंह है। मैं होडल पलवल के गांव, होडल तहसील है और होडल तहसील के गांव गौड़ौता का रहने वाला हूं। और मैं 3,32,50,000 एकड़ ज़मीन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, जो गौचारण की आपके गांव में भी है, मेरे गांव में भी, मैंने वहां से यहाँ जंतर मंतर से सारी क्रिया आंदोलन करते हुए वहाँ। और अन्ना आंदोलन का मैं आमरण अनशनकारी हूँ, 4-5वें नंबर का। आज मुझे ना केजरीवाल ना गोपाल राय और ना यानी ये मनीष सिसोदिया फ़ोन भी नहीं उठा करके जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रस्तावक तो बन जाओ मेरे भाइयों, 60 आप यहाँ हो, 90 पंजाब हो, मेरे फार्म में तो भरवा दो। लेकिन मैं एक एक के घर पर चक्कर काट आया हूँ, कोई फ़ोन उठा के राजी नहीं, कोई बात करके राजी नहीं। राष्ट्रपति जी को कह दिया, प्रधानमंत्री जी को मैंने सारे प्रोटोकॉल लगाए, जनाब मेरे 50 तो प्रस्तावक बन जाओ जिसमें मैं फार्म भर दूँ। मांग क्या है आपकी? मेरी मांग है देश को, मानवता को, आगे की पीढ़ी को बचाने की मेरा संकल्प है। मैं इस देश और मानवता को, जब जब देश में अराजकता हुई हैं तब तक कोई ना कोई जीव जेपी की तरह संपूर्ण क्रांति के लिए खड़ा हुआ है। और उस संपूर्ण क्रांति को सही दिशा, व्यवस्था परिवर्तन, इस ब्रिटिश व्यवस्था में 1615 से और 1857 तक जितनी 565 संधियाँ हुई हैं, 14 अगस्त 1947 के रात के 12 बजे लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल जी ने जो संधि की है, वो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, ना कि आज़ादी। आज भी हम कॉमनवेल्थ के गुलाम हैं। 2 डोमिनियन स्टेट बना दिए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। और हमारा राष्ट्रपति प्रथम नागरिक नहीं है, प्रधानमंत्री प्रथम नागरिक नहीं है। एलिजाबेथ अगर यहाँ महारानी आएगी तो 21 को भी सलामी और देनी पड़ेगी। और हमारा देश 99 साल के पट्टे पे है। ये विरोध, हमें अपने देश को बचाना है, मानवता को बचाना है, इंसानियत को बचाना है। और इसलिए इस मतलब राष्ट्रपति के लिए कोशिश की है मैंने। तो आपके हिसाब से जो लोग हैं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो देश नहीं बचा रहे हैं जो मौजूदा हैं? हाँ, मौजूदा मेरी किसी भाई से वो ब्रिटिश व्यवस्था में बोल रहे, खुले शब्दों में कह दूं कि वो गोरे अंग्रेज तो चले गए हैं और ये काले अंग्रेज देश का बद से बदतर हाल करने में लगे, जहाँ गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। सामंती व्यवस्था से लड़ाई है मेरी। किसान मजदूर बचाओ, देश बचाओ, मजदूर किसान देश का भगवान, ये मेरा संकल्प है। इसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, ये मतलब ग्राम स्वराज है। सारी शक्तियों का केंद्रीकरण कर रखा है, प्रधानमंत्री हो या मतलब है सीएम हो। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। गांव को भी तो समझाने के करीब बनाओ, जो गांव का हर एक बच्चा, हर आदमी के बारे में जानता है। लेकिन नहीं, सारी शक्तियों का केंद्रीकरण कर रखा है। मैं इस ब्रिटिश व्यवस्था को
चैलेंज करने के लिए एक राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कोशिश की है, लेकिन मुझे रास्ता ही नहीं दिया जा रहा। किसी बड़े नेताओं से मिले आप? जैसे मैं सबसे मिला हूँ, किसी ने समर्थन का ऐलान किसी ने भी, जिसके भी मैं पास गया हूँ, हम बीजेपी के, हम कांग्रेस के, हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और जब ममता जी और अखिलेश जी और ये आए थे, हम इनकी विपक्ष तैयार हो रहा है, तो भैया मेरी बात सुन, वहाँ प्रोटोकॉल ऐसा लगा हुआ था भैया, जो वर्दी इस ब्रिटिश व्यवस्था में दी हुई है, आज सच्चाई कहूँ 3567 कानून, जिनका नाम आयरिश पेनल कोड है, 1860 के वही कानून चल रहे हैं, चाहे पुलिस एक्ट हो, क्रिमिनल एक्ट हो, लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, एजुकेशन एक्ट हो। तो आयरिश पेनल कोड की जगह सिर्फ उनको इंडियन पेनल कोड कर दिया है, आयरिश की जगह आई का इंडियन कर दिया, वही भारतीय दंड संहिता, उसी को एक्टिव। और बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूँ, लाल बहादुर पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने इस इंग्लिश व्यवस्था को ही डिवाइन व्यवस्था मान करके, आदर्शवादी व्यवस्था मान करके हमारी भारतीय संस्कृति का लोप कर दिया है। मैं उस भारतीय संस्कृति के लिए कोशिश कर रहा हूँ, देश को एक मानवता के लिए, इंसानियत के लिए कोशिश कर सकता आदमी। और कहते हैं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी। मैं PIL सुप्रीम कोर्ट में भी लगा चुका हूँ, मुझे वहाँ फ़ोन लगाए हैं, जवाब नहीं मिला, उनकी जी रूटीन में आएगी। वकीलों ने कहा भाई जब बाबा आएगी, जो आपने प्ली दी है जनता के द्वारा सीधा राष्ट्रपति का चुनाव हो, ये रबर स्टैंप राष्ट्रपति नहीं चाहिए। 75 साल से वैसे अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन 75 साल से रबर स्टैंप राष्ट्रपति बनाए जा रहे हैं। इसको बचाने के लिए, इसको करने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया हूँ, राष्ट्रपति भवन, इलेक्शन कमीशन भी गया हूँ, राष्ट्रपति के पास भी गया हूँ, प्रधानमंत्री अपने CM भूपेंद्र हुड्डा जी को मैं सारा प्रोटोकॉल देख आया हूँ, राहुल जी के घर भी गया हूँ, प्रियंका जी, लेकिन मुझे राहत नहीं मिली। द्रौपदी मुर्मू को बनाया है कैंडिडेट राष्ट्रपति का, कहा जाता है कि वो समाज सेविका है और समाज में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। आप डायरेक्ट व्यवस्था पर अब यहाँ पर बेटा थोड़ा सा बोलना, थोड़ा बोलना उचित नहीं होगा कि ये सारा इलेक्शन स्टंट है। ये राष्ट्रपति का भी उसका इलेक्शन स्टंट के रूप में, भाई हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, कभी दलित को बनाया। ये वोट हटाने के हर हथकंडे अपनाए जाते हैं। मेरा हथकंडे से मतलब नहीं है, मेरा हर देश का नागरिक मेरा भाई है, मातृशक्ति मेरी बहन है। मैं उन सब के लिए, एक मानवता के लिए एक कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर राष्ट्रपति बनते तो क्या करते जो मेन काम होता? हाँ, राष्ट्रपति को अगर अपनी इच्छा शक्ति को सही दिशा में प्रयोग कर दे, तो मेरा जो मन है, जब मैंने सोचा है कि मैं लिखित एग्रीमेंट कर रहा हूँ, 3 महीने तक उस राष्ट्रपति को काम नहीं, इस प्रोटोकॉल में काम नहीं, 3 महीने के बाद मैं 3 महीने चाह रहा हूँ, अगर मैं देश को सही दिशा नहीं दे पाया तो मैं अपना त्यागपत्र लिखित दे रहा हूँ, त्यागपत्र दे दूंगा, किसी को भी राष्ट्रपति। करेंगे क्या? बन गए करेंगे। ये जो आज जो कहना चाहिए, हर MLA मंत्री जो कानून बनाने के लिए और सेवा करने के लिए जाता है, वो कानून बनाने की बजाय वो धन बल और बाहुबल के लिए कोशिश कर रहा है। भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए जनता, और भाड़ में जाए व्यवस्था। अगर अब जैसे नहीं बनाया आपको राष्ट्रपति, नहीं किसी का समर्थन मिलता, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मेरा देश जगाने का मतलब है। मैं तो यार, आप पत्रकार बंधु, आप जैसे भाइयों के माध्यम से मेरी विचार, राष्ट्रपति बनना भी मेरा एक ही संकल्प है, मैं देश को सही दिशा दूं, सही दिशा के लिए अपने विचार उन जनता के बीच में धरें, और आप जैसे पत्रकार वहाँ तक पहुँचाएँ और उसको क्रियान्वयन करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप देख रहे थे, इनकी मांग है कि देश के राष्ट्रपति बने और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर जंतर मंतर पर आकर बैठे हैं। आप ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।